अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम ये चाह रहे थे कि हम अपने साथियों के साथ ये जो इंटरनेट की दुनिया है इसकी सेफ्टी के बारे में बात करें। तो कुछ लोग जो हैं वो तो बहुत ही डरते हैं कि तस्वीर नहीं डालनी, नाम नहीं देना, कहीं नाम ना आए। तो आजकल की दुनिया में ये तो पॉसिबल है ही नहीं, चूँकि आपके घर से अगर एक प्लम्बर भी काम करके जाता है जिसकी जेब में उसका मोबाइल है, आपका नंबर भी उसके पास नहीं और उसका नंबर आपके पास नहीं, वो एक कंपनी के थ्रू आपके घर आ रहा है। जब वो होके जाता है तो उसके जाने के बाद आपके जो फेसबुक की रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप इसको अपना दोस्त बनाना चाहेंगे या फ्रेंड के तौर पर ऐड करना चाहेंगे, उसमें उस प्लम्बर की तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही होती है। तो ये जो मोबाइल हमारे साथ साथ घूम रहा है आज के दौर में, और जाहिर है हम इसके बिना जी नहीं सकते, तो ये ख्याल तो आप जाने ही दें कि आप इससे छुटकारा पा लेंगे। आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये आपकी ज़िंदगी का साथी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक सेफ़ है, सिक्योर है। ये एक तरह से आज की ज़रूरत है और हर किसी के पास होना चाहिए। लेकिन दूसरी दुनिया में, जैसे फेसबुक की दुनिया है और यूट्यूब की दुनिया है या इंस्टाग्राम की दुनिया है, ट्विटर की दुनिया है, तो उनसे तो लोग इस कदर डरते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन ना चली जाए, हमें पता नहीं हमसे क्या हो जाए, हमने सीखा नहीं, हमें आता नहीं। वो ये ना समझें कि वो दुनिया से छुपे हुए हैं और बच के बैठे हुए हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी किसी तौर पर भी महफूज नहीं है। अब तो इस दुनिया ने आगे ही आगे बढ़ना है और तरक्की ही करनी है। कई फेज आए, कई गए, किससे शुरू हुआ और कहाँ पर हम आज हैं। कहीं एक एरोग्राम नीले रंग का जाया करता था और 2 हफ्ते में इंग्लैंड से पाकिस्तान मिला करता था। लोग जो थे वो बहरी सफ़र किया करते थे। हवाई जहाज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जहाज़ बन गए, पल में पहुंचने लगे। कॉन्कर्ड आया, चला गया, एक दौर उसका भी ख़त्म हुआ, ख्वाबों में रह गया, किताबों में रह गया, मूवीज़ में रह गया। खैर हमने खुद भी देखा हुआ है। बहरहाल ये है कि हमने कई ज़माने आते देखे, कई ज़माने जाते देखे। तो आजकल की ये जो इंटरनेट की दुनिया है, बिलाशुबा इससे आपको इन टच रहना चाहिए, आपको इसकी नो हाउ होनी चाहिए। एक समझदार इंसान जो है वो इन सब चीज़ों को बहुत सक्सेसफुली चला सकता है। जहाँ तक बजियाज की दुनिया का ताल्लुक है, ये हमारी दुनिया है, हमारे असूलों पर और हमारे कानून पर चलती है। तो बजियाज की दुनिया में हम किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे। हमारी मर्ज़ी है, हम जिसको चाहें एक्सेप्ट करें और जिसको चाहें डिक्लाइन कर दें, या आम अल्फाज में डिलीट करें, ब्लॉक करें या निकाल फेंकें। इस दुनिया में रहने की कुछ शराइत हैं और इन प्लेटफॉर्म्स को हमने एक हॉक की तरह वॉच किया है। ऐसे नहीं छोड़ दिया अपना नाम डाल के कि जिसका जो दिल चाहे आकर यहाँ पर करता रहे। बहुत ही वॉच्ड रहे, बहुत ही जिम्मेदारी का ये एक काम रहा बरसों का। और एक अच्छी जेंट्री, पढ़ी लिखी जेंट्री, इंसानियत से मोहब्बत करने वाली जेंट्री जो है वो यहाँ पर आकर जमा हुई। बहुत से शरीराने मिल्लत से भी हमारा वास्ता पड़ा और आधी से ज़्यादा दुनिया तो यहाँ पर अल्लाह के फजलो करम से ब्लॉक्ड है, क्योंकि जितनी लंबी ब्लॉक लिस्ट हमारी है शायद ही दुनिया में किसी की होगी। ये आज की बात नहीं बल्कि शुरू दिन से ही हमने इस चीज़ पर बहुत नज़र रखी है कि जो गाली देता है, बदजुबानी करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, आपस में लड़ता है, वो सब ब्लॉक्ड हैं। तो कोई भी नॉनसेंस जो किसी चीज़ को प्रोमोट करता है, किसी चीज़ का इश्तिहार देता है, बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर हमें आके कहते हैं हमारा चैनल प्रमोट करो या हमारी प्रोडक्ट प्रमोट करो। तो हमने जो चीज़ खुद इस्तेमाल नहीं की हुई, हमने जिस चीज़ को खुद नहीं देखा हुआ, हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे। हमारे ये असूल हैं, हम इंसाफ से काम लेते हैं, हम दुनिया को मिसलेड नहीं करते, हम सीधी सीधी साफ साफ बात करते हैं। 12 साल से हम आपके सामने हैं और एक एक शख्स और एक एक सब्सक्राइबर जो यहाँ पर मौजूद है, एक एक इंसान जो हमारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, हमको बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हमारी सोच, हमारी अप्रोच, हमारी बात, हमारी ज़िंदगी कैसी है। बल्कि हमने कोशिश की है ज़िंदगी में कि हम एक नफ़ा रिसां वजूद बन सकें। हम अपनी ज़िंदगी जो हमें खुदा ने दी उसको किसी काम में ला सकें। हमने कोशिश की है कि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। हम बैठकर टीवी नहीं देखते, हमें इस फेसबुक से कुछ नहीं मिलता है, हमारे पास वक्त भी नहीं होता, लेकिन हम साथियों के कमेंट्स कोशिश करते हैं जिस हद तक हो सके पढ़ सकें। कम से कम लाइक ही दबा दें कि हाँ हमने अटेंड कर लिया, हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया और हम उन पर से नज़र गुजारते हैं। तो ये चीज़ वो है कि बहती गंगा है
जिसका दिल चाहता है उसमें से पानी पी ले और जिसका दिल चाहता है उसके किनारे से ही प्यासा उठाए। तो इट्स योर चॉइस। हम कभी नहीं कहेंगे हमारा फेसबुक पेज लाइक करो, हम कभी नहीं कहेंगे हमें सब्सक्राइब करो। हमारे ख्याल में पूरे यूट्यूब पर सिर्फ एक हमारा ही ऐसा चैनल है जो नहीं किसी को भी कहता कि आओ और हमें सब्सक्राइब करो, इसलिए कि जो किसी को पसंद है चीज़ वो लाइक करे, नहीं पसंद तो ना जाए। हम एक कराची की बस का कंडक्टर नहीं बनना चाहते जो बाहर लटक लटक के पैसेंजर्स दबोचने के लिए खड़ा हो। जिन्होंने चढ़ना है उनको ज़्यादा जल्दी होती है। तो ये बातें समझ की हैं। हमने कभी कोई पोस्ट अपनी किसी भी और जगह पर एडवर्टाइज नहीं की, हमने कभी भी शेयर नहीं की कि ये लाइक करो या देखो हमारे अपने ही पेजेस हैं, हमारे अपने ही चैनल्स हैं। सिंपली ब्यूटीफुल है, बजियास पिक्टोरियल्स है, बजियास बुटीक है, बजियास कुकिंग है। तो हम इधर की उधर पोस्ट जो है वो डाल दिया करते हैं कि साथ ही जिन्होंने इनमें से किसी से फ़ायदा उठाना हो वो उठा ले। तो इन सब चीज़ों से हमको कुछ हासिल नहीं है और हमने एक तरह से एक सर्विस प्रोवाइड की है। हमने सर्व किया है ह्यूमैनिटी को, रिगार्डलेस के कोई किस दीन का है, किस धर्म का है, उसकी कास्ट और उसकी क्रीड क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, या वो किस रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो यहाँ पर कोई अरबी कोई अजमी किसी में कोई तफरीक कभी नहीं की गई है। हाँ, जब किसी हिंदुस्तानी का नाम हमारी नज़र से गुजरता है तो हमारा दिल उसकी तरफ ज़्यादा राग़िब होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पुरखों का वतन है और वो नाम हमें एक विरासत में मिला है, इंडिया। हम सड़क पे चलते हैं, हमने ये बात बारहा कही कि एक चलने वाला गोरे का बच्चा भी जो है वो उंगली उठा के कहेगा लुक इंडियन, हमें नहीं कहेगा हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हमारे माथे पे लिखा है कि हम एक इंडियन हैं, चाहे हम जितने मर्जी पाकिस्तानी बन जाएं। तो इस चीज़ की हम लाज रखते हैं। हम अपने पुरखों के वतन से मोहब्बत करते हैं, हमारा दिल उनकी तरफ झुकता है और वो लोग यहाँ पर आते हैं, हमसे बहुत इज्जत से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। दीन कहता है दिलों में रखी गई है मोहब्बत उस शख्स के जो उसका मोहसिन हो और बुग़्ज़ उस शख्स का जो बुराई करे उससे। तो जो भी शख्स आपसे मोहब्बत करेगा, रिगार्डलेस कि वो कौन है, आपकी इज्जत करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपका झुकाव उसकी तरफ नेचुरली होगा। यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी हैं, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, बहुत मोहब्बत से करते हैं, और बहुत से हैं जो काफ़ी बुरा भला कह जाते हैं और ऐसे बात करके जाते हैं जैसे किसी नौकर के साथ भी कभी हमने नहीं की होगी। तो ये चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं, फेस करते हैं। लेकिन हमने अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बिलाशुबा प्रोटेक्टेड रखा है। आजकल के ज़माने में ये चीज़ें बहुत मोहतात तरीके से यूज़ होनी चाहिए। बहुत से मैसेजेस हैं जो दुनिया में चलते हैं, हमारे नाम से मुंसलिक होकर भी चलते हैं, सारी दुनिया में जाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं, ना ही हम किसी को जवाब दें हैं। हमारी अपनी दुनिया है, हम उसमें रहते हैं, हम उसके मालिक हैं। तो किसी भी आउटसाइडर को इस दुनिया को इंटरप्ट करने का इख्तियार नहीं है। जिसका दिल चाहता है यहाँ पर रहे, खुशी से रहे, 100 बिस्मिल्लाह, जिसका दिल चाहता है छोड़ जाए। हम क्वांटिटी के कायल नहीं हैं, हम क्वालिटी के कायल हैं। यहाँ पर हर आने वाला एक मेहमान की तरह है हमारे लिए, जिसकी इज्जत का, जिसके नाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी भी आउटसाइडर को या किसी भी और सब्सक्राइबर को या किसी भी हमारे पेज को लाइक करने वाले को किसी दूसरे पर अटैक करने की इजाज़त यहाँ नहीं देते हैं। बहुत से लोग यहाँ लिखते हैं हमारा कमेंट कहाँ गया, हमारा कमेंट क्यों गायब हो गया। हमारे यहाँ की ये जो मदाखलतें हैं, ये जो बहुत ज़्यादा नोज़ी होने की आदत है, ये जो बहुत ज़्यादा कहने की आदत है कि हमारा हक है, हमारा राइट है, राइट लॉ के थ्रू होता है। जो भी राइट आपका है कानूनी तौर पे आप क्लेम करें, हुकूमत से करें, आप जाएं कोर्ट में और आप अपना हक हासिल करें। इस तरह नहीं हक होता कि आप जहां मर्जी खड़े होकर बोल दें हमारा हक है, हम राइट रखते हैं जानने को। ये दुनिया वो दुनिया नहीं है ऐरी फैरी बातों की। सारी दुनिया जो है वो तरक्की कर चुकी है, हमारे यहाँ के लोग अभी बहुत पीछे हैं। अब तो फासला ही इतना बढ़ चुका कि हमें लगता ही नहीं कि ये दो दुनियाएं जो हैं ये मिल सकती हैं। हमारे यहाँ के पहले ज़माने में डॉक्टर्स बना करते थे, क्वालिफाइड लोग हुआ करते थे, डिग्रीज हुआ करती थी, एक्सेप्टेड थी दुनिया भर में। आज आते पट्टी करने के लिए कोई उन्हें अस्पतालों में नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? आखिर वो भी तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। तो ये ज़माने बदल गए, दुनिया बदल गई, निज़ाम बदल गया। एक चीज़ को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहली अवेयरनेस जो इंसान को होनी चाहिए वो उस गलती को पॉइंट आउट करना होता है कि ये कमज़ोरी है। अगर आपको पता ही नहीं लगेगा, अगर आप अपनी कमज़ोरियों पे ही इतराते फिरेंगे तो आप तरक्की याफ्ता कौम कैसे बन सकेंगे। तो ये वो कड़वे सच हैं जिन्होंने हमको डबो दिया है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स कहीं डॉक्टर्स नहीं माने जाते।
कई कई साल, वो 10-10 साल जाके जंगलों में काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, इम्तिहान पूरे के पूरे पास करने के बाद जंगलों में बैठकर नौकरियां करते हैं, फिर कहीं उनको शहरों में आने की इजाज़त मिलती है। तो क्यों यहाँ तक पहुंची हमारी दुनिया? हम अभी तक ट्रक की बत्ती के पीछे भाग रहे हैं, हम अभी तक डोडोज के डोडोज ही हैं। आइस एज में देख लें डोडोज क्या कर रहे हैं। उन्होंने वाटरमेलन रखे हुए हैं 3, वो क्लिप आप देख लें, आपको पता लग जाएगा कि हम लोगों का हाल क्या है। और हम अब भी कहते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। बहुत मुमकिन है हम में भी बहुत सी बुराइयां हों। तो अवेयरनेस पैदा करें, पिन पॉइंट करें उस इशू को जो हम में पैदा हो रहा है, उन चीज़ों को समझें। कोई आपसे बात करता है, कोई स्ट्रेंजर आपसे बात करता है, या छोटे छोटे बच्चा स्कूल जाने वाला, उसको ये तरबियत और तालीम देकर माँ घर से रवाना करती है, सोसाइटी उसको ये सिखा कर बाहर निकालती है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। तो हमारे यहाँ के लोग ये उल्टे पुल्टे मैसेजेस जो चलते हैं उनके साथ बातें करने लग जाते हैं। तो बच के चलें, दुनिया में बहुत जुल्म है और दुनिया में बहुत आवारगी है, तो इससे बचें। इंसान की जो तरक्की है, चाहे एक इंडिविजुअल की हो चाहे एक नेशन की हो, वो दिखाई दिया करती है। ये जो हमारा बजियास कुकिंग का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, या हमारा जो ये फेसबुक पेज है, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हमने खुशी से ह्यूमैनिटी को सर्व किया है। हमने हर इंसान को चाहा है कि वो यहाँ से कुछ सीख कर निकले। ये हमने एक सर्विस प्रोवाइड की है अपने साथियों के लिए, दुनिया भर के साथियों के लिए, कि वो कुछ सीख लें, कोई अच्छी बात सीख लें। दीन, धर्म, ज़ात पात, कास्ट, क्रीड, रंगो नस्ल, हर चीज़ से बालातर होकर हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। हमने पहले कदम पे ये कहा कि रोटी का कोई धर्म नहीं और भूख की कोई सरहद नहीं। तो इस बात को समझें, बड़ी दुनिया है, यहाँ से फैज़ पाती है, बहुत दुनिया है, यहाँ से सीख के जाती है। ये एक दर्सगाह है और हर किसी के लिए खुली है। दूसरा ये है, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत एंटाइटल्ड हैं। वो समझते हैं कि हर कोई उनको आंसरेबल है। जो यहाँ के पुराने साथी हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पर कोई भी सियासी बात करनी मना है। जो सियासी बात करेगा ब्लॉक किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी मजहबी बात करनी मना है। जो भी ऐसी बात करेगा वो ब्लॉक किया जाएगा। और यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगनी मना है। जो भी इस बारे में पूछेगा वो ब्लॉक किया जाएगा। तो ये हमारे असूल आज के नहीं, हमेशा से ही हैं, जो इन वॉल्स के, इन पेजेस के और इन प्लेटफॉर्म्स के रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। कोई भी जो इस पेज को लाइक करता है, कोई भी हमें जो सब्सक्राइब करता है, हमारी दुनिया में आने के लिए वो हमें ये बताकर नहीं आता कि उसकी नेशनलिटी क्या है, उसका दीन धर्म क्या है, या वो किस कास्ट और क्रीड का है। जब हम उसको ये आज़ादी देते हैं अपनी दुनिया में आने की, तो उसको चाहिए कि वो जिस दुनिया में आ रहा है वहाँ के रूल्स को ओबाइड करे, कानून की पाबंदी करे। जो नहीं करेगा वो निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये कोई दिल थोड़ा ही है कि आप किसी को निकाल नहीं सकते। खुदा क्यों छुपा रहा? इसलिए कि वो किसी से डरता था? ये बात नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो चाहता था कि उससे वो लोग मोहब्बत करें जो उसको रूहानी आँख से देख सकें। वो बुरों को दिखाई नहीं दिया, बल्कि उसने शायद ये चाहा कि वो बुरों को दिखाई ही ना दे, वो सिर्फ उन्हें दिखाई दे जिनके पास रूहानी आँख हो, जो उसकी खूबियों को देख सकें, सराह सकें, जो उसको अपना क्रिएटर मान सकें, जो उसके आगे सजदा रेज हो सकें। तो सजदे का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप अपना माथा ही टेक दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने तौर पर सजदा रेज होते हैं अपने तरीके से। ये जो हमने आज बातें की हैं, ये हम बहुत पहले भी कर सकते थे, हमने खुद ही नहीं की। इसलिए नहीं की कि अम्मी हमेशा मिसाल देती हैं कि दूध को बिलो तो मक्खन ऊपर आ जाता है। हम चाहते थे कि छाछ अलग हो जाए और मक्खन अलग हो जाए। कोई किसी को किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का, हिरासमेंट का सामना हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी दुनिया है। बाकी की दुनिया जो हमारी दुनिया से बाहर आबाद है, हमें उसकी बहुत ज़्यादा खबर नहीं होती है, ना हमारे पास इतना वक्त होता है कि ज़माना क्या कर रहा है। हर कोई आज़ाद है, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। उनका जो दिल चाहता है वो करें। जैसा कि हमने कहा कि तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं या सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स जो हैं, वो किसी की तस्दीक के मोहताज नहीं हुआ करते। वो अपनी ज़ुबान आप होते हैं, ज़माना उनकी गवाही देता है। तो हवाओं के चलने से पहाड़ नहीं झुका करते। तो ये थी वो चंद बातें जो हमें आज की ज़रूरत लगी। पाकिस्तान, सऊदिया और कुछ और ममालिक जो हैं वो हमने अपने फेसबुक से
इसीलिए बंद कर रखे हैं, पहले ही दिन से बंद कर रखे हैं, क्योंकि वहाँ से हमारे नाम के फेक आईडीज बनाकर लोगों को मैसेंजर पर कॉल्स की जा रही थी। और बहुत से इंटरनेशनल व्यूअर्स जो थे हमारे चैनल्स के, उन्होंने हमसे शिकायत की और बल्कि स्क्रीनशॉट्स भी जो हैं वो उन कॉल्स के हमें रवाना किए कि देखें उनको ये कॉल्स जो हैं वो बजियास कुकिंग की तरफ से मौसूल हुई हैं। और वही वक्त था जब हमने अपने फेसबुक पेज पे भी लिखा, हमारा जो बजियास कुकिंग का यूट्यूब चैनल है वो इत्तफाकिया तौर पर शुरू हुआ। हमने अपनी फ्रेंड्स के लिए वहाँ पर कुछ रेसिपीज़ डाली। बहुत मुमकिन है कि वो बहुत शॉर्ट थी, शायद 1.5 मिनट की, और इस तरह प्रॉपरली वो दिखाया भी नहीं गया था। वो रेसिपीज़ जो हमने पहले इनिशियली डाली थी उनको रिमूव करके हमने दोबारा से प्रॉपरली बनाकर बाद के दौर में हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। हमारे ख्याल में सबसे पहली चढ़ाई जाने वाली जो रेसिपी थी हमारे बजियास कुकिंग के चैनल पे वो गुलाब जामुन की थी, जो कि हमारी फ्रेंड ने मांगी थी। तो वहाँ से ये हुआ कि ये चैनल जो है इस तरह से फॉर्म हुआ। और नाम हमने इसका बजिया सिर्फ इसलिए रखा कि हम अमूमन नाम रख के भूल जाते हैं, हमें नाम याद नहीं होते। तो हमने इस चैनल का नाम बजिया सिर्फ इसलिए रख दिया कि हमें ये नाम भूलेगा नहीं, आसान नाम था। तो ये चैनल जो है वो फिर मशहूर हो गया और दुनिया इस पर आने लगी, लोग सवाल करने लगे। हमें तो पता भी नहीं था बिल्कुल भी कि ये क्या सिलसिले हैं, कैसे चलते हैं, क्या होता है। बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर था, एक सिखाने वाला बना दिया जिसको शायद खुद कुछ नहीं आता जाता है ज़्यादा। आपने देखा ही है कि हमने इस चैनल को एक प्रोफेशनल सतह पर नहीं चलाया। हम महसूस करते हैं कि इससे बहुतों का भला होता है। बहुत सी बच्चियां अपने ससुराल में अपना नाम बनाती हैं। बहुत से लड़के जो स्टूडेंट के तौर पर बाहर जाते हैं उनको बेसिक सालन रोटी उनकी अम्मी के हाथ के जायके का बाहर की दुनिया में मिलता है। बहुत से शौहर हैं जिनकी बीवियां पाकिस्तान मैके गई होती हैं, वो पीछे से देख देख के इस तरह पर पका लेते हैं। तो बहुत सी बच्चियां हैं जो यंग एज में ब्याह कर बाहर आई, फिर वापस जाना बहुत कम हुआ, वो आकर उन्हीं रेसिपीज़ पे पकाती हैं तो उनको अपनी वालदा के हाथ का जायका आता है। पुराने वक्तों के जायके हैं, बेसिक्स है जो हम टीच करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा फैंसी शैंसी खाने की, ना पकाने की और ना खाने की आदत है, ना हमें इतना टाइम मिलता है कि हम बना बना कर अपने साथियों को नई से नई रेसिपी जो है वो दे सकें। और सेवरीज वगैरह पे भी हमारा इतना ध्यान नहीं होता है। हमारा सारा ध्यान जो है वो सालन रोटी पे होता है कि आप अपनी फैमिली का पेट भर सकें। आपने देखा होगा कि हम प्रेशर कुकर में ही बाज़ औक़ात जूम करते हैं और दैट्स इट। हम बेकिंग वगैरह भी नहीं कर सकते, हमें वक्त ही नहीं मिलता है, ना ज़िंदगी ने कभी दिया और ना कभी होगा। तो ये चैनल जो है ये हमारा एक पैशन ज़रूर है, लेकिन ये हमारा प्रोफेशन नहीं है और ना कभी होगा। फ़ोटोग्राफ़ी भी जो है हम चाहते तो हम उसको एक प्रोफेशन के तौर पर भी अपना सकते थे, लेकिन हम अपने पैशन को प्रोफेशन कभी नहीं बनने देंगे और पैशन की कोई कीमत नहीं होती। तो हमको यहाँ पर इस दुनिया में, बजियास की दुनिया में, बहुत मोहब्बत करने वाले मिले, बहुत अच्छे साथी मिले। हम बहुत खुशकिस्मत पाते हैं अपने आप को कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला और हमें ये मौका मिला कि हम सर्व कर सकते। हमारी बातों ने, हमारी आवाज़ ने, हमारे अंदाज ने बहुतों के दिल मोह लिए। बहुत लोग हमसे मोहब्बत करने लगे और हमारी ज़िंदगी की कहानी में जो बायोग्राफ़ी हमने दी अपनी, उसमें हर साथी ने ही अपने आप को कहीं ना कहीं ज़रूर पाया। तो एक खुली किताब की तरह थी हमारी ज़िंदगी, हर चीज़ आपके सामने थी। वफ़ाओं के और मोहब्बतों के बेलौस सिलसिले थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दुनिया ने लिखा कि हमें जीने का सलीका आया, बहुत दुनिया ने यहाँ पर क्लिप्स देखे, वीडियोस देखी, कहा कि हम अपने आप को अब जिंदों में शामिल करते हैं, हम डिप्रेशन से निकल आए। हमें आपकी आवाज़ एक स्ट्रेंथ देती है, एक हिम्मत देती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स में वो हमारी बात को सुन के समझते थे और अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते थे। हमें बहुत से साथी इनबॉक्स करते हैं अपने फैमिली प्रॉब्लम्स। दीन कहता है जिससे मशवरा लिया जाता है वो अमीन होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए एक सही राय जो है वो अगले को दें और चाहें अपने दिल से कि अगले का भला हो। हम चाहते थे कि जो खुदा ताला ने हमें ज़िंदगी दी है वो सिर्फ हमारे लिए ना हो बल्कि लोगों की खैर का बायस भी बने। तो खुदा करे कि ऐसा ही हो। और हमारे साथ कोई है या नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी पुश्त पर जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा रब है, उसका हाथ रहे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।